कड़ी आपत्ति जताई है, नीतीश कुमार पर हमला बोला है और ये भी कहा है कि तुष्टीकरण है, इस्लामिक राज्य क्यों नहीं घोषित कर देते। बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। छुट्टियों पर फैसला वापस हो, ये बीजेपी की मांग है। तुष्टीकरण कर रहे हैं नीतीश कुमार। और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए इस तरह की मांग की है। विजय सिन्हा नेता विपक्ष क्या कह रहे हैं आपको सुनाएंगे हम। बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल नया कैलेंडर जारी किया गया है छुट्टियों का और उसमें कई ऐसे हिंदू त्योहार हैं जिनमें छुट्टियां कम कर दी गई है। दिवाली की सिर्फ एक छुट्टी इसमें रखी गई है। ऐसी मानसिकता कहीं न कहीं अराजकता को उत्पन्न करता है, धार्मिक उन्माद को उत्पन्न करता है। आप ईद बकरीद में छुट्टी बढ़ा दीजिएगा और यहाँ पर तीज का छुट्टी कम कर दीजिएगा। ये मानसिकता पूरी तरह से अराजकता को, वातावरण को तैयार कर रहा है और बिहार के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। इस तरह की गलती बार बार हो रही है और शिक्षा विभाग को हथियार बना रहा है। कभी धार्मिक गुरुओं पर बोलवाना, धार्मिक ग्रंथों पर बोलना, कभी सनातन के संतानों को डिमोरलाइज और लज्जित करना, ये पूरी तरह से संविधान विरोधी मानसिकता परिलक्षित होता है तुष्टीकरण की राजनीति में। वहीं गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा है और साफ तौर पर यह कहा है कि जो कैलेंडर अब जारी किया गया है वो गजवाए हिंद का हिस्सा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि भविष्य में आने वाले समय में यहाँ पर मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से नेताओं को जाना जाएगा। हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां खत्म है, क्योंकि उन्होंने सवाल भी उठाया और सवाल के जवाब में ये तक कहा कि ये गजवाए हिंद का पार्ट है, एक हिस्सा है, जिसे छुट्टियों के तौर पर दिखाया जा रहा है। रामनवमी की छुट्टी कम कर दो, रक्षाबंधन की छुट्टी कम कर दो, दिवाली की छुट्टी कम कर दो, लेकिन ईद और यहाँ पर मुहर्रम की छुट्टी बढ़ा दो। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग के अंदर जाकर हालात का लिया जायजा। रेस्क्यू अभियान में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की। 41 श्रमिकों को बचाने के लिए उत्तरकाशी में मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है। अब तक 52 मीटर तक खुदाई हो चुकी है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी। रेस्क्यू अभियान का जायजा लेने उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सुरंग के अंदर जाकर राहत बचाव अभियान में जुटे मजदूरों से बात की। उत्तरकाशी में जारी रेस्क्यू अभियान पर टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्ट का बयान, कहा सुरंग के अंदर सभी श्रमिक सुरक्षित हैं, जल्द वापस बाहर निकालेंगे। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है, उत्तरकाशी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली है, हर संभव मदद का भरोसा भी किया। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। पाइपलाइन के जरिए टनल के अंदर भेजी जा रही है खाने पीने की चीजें। रेस्क्यू अभियान की सफलता के लिए महिलाओं ने की है प्रार्थना, मां गंगा और यमुना से रेस्क्यू को लेकर के कामना की। प्रयागराज चौपड़ कांड के आरोपी लारेब की बढ़ सकती है मुश्किलें, लारेब पर एनएसए लगाने की तैयारी। लारेब हाशमी के मोबाइल और लैपटॉप की होगी फॉरेंसिक जांच, डिलीट डेटा को खंगालने की कोशिश जारी। वारदात के बाद आरोपी ने चैट किया था डिलीट। मुजफ्फरनगर में बुरके में छात्राओं के रैंप वॉक पर बढ़ा विवाद, जमीयत उलेमाए हिंद ने रैंप वॉक को मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने वाला बताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर बोले सीएम योगी, जनहित के मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार, विधायकों से सार्थक चर्चा की अपील। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम करने पर दी प्रतिक्रिया, कहा ये गजवाए हिंद का हिस्सा है। बिहार में शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी की। नीतीश सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टियां बढ़ाई, हिंदू त्योहारों में कटौती की, कैलेंडर जारी होने का मचा बवाल। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। 29 नवंबर को पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सतना में लव जिहाद का मामला आया सामने, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।